Hello guys, welcome to Unacademy guys, welcome to Unacademy. This is your YouTube channel, that is GS Terminal YouTube channel, your one-stop solution for all the non-technical examination. Yes, तो आज का हमारा कौन सा लेक्चर डियर? दिस इज योर लेक्चर नंबर व्हाट 6 इन द प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट क्विक रीजनिंग क्विक रिवीजन पार्ट 2. ये क्विक रिवीजन किसके लिए रहेगा डियर? दिस रिवीजन इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर व्हाट, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन से जितने भी स्टूडेंट्स के, उन सभी को अगर रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन अगर करना है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो यूटिलाइज दिस हॉलीडेज. आपको जितनी भी अभी हॉलीडेज चल रही है सारी सारी हॉलीडेज को यूटिलाइज करिए और बी अटेंटिव विद द सेशन, ताकि आपका जितना भी रीजनिंग का पोर्शन हो फटाफट रिवाइज हो जाए और आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छी खासी हेल्प मिले. और आपके जो बेसिक कोर्सेज चल रहे थे, डिटेल कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग, दैट विल बी कंटिन्यू इन अवर उड़ान बैच आफ्टर अवर हॉलीडेज. ओके, so let's start our session guys. This is our Dangal batch logical reasoning, helpful for RRB, SSC, UPPSC, state AE and JE examinations. And those who are new here guys, my name is Ajay Singh Rathore and I will be your educator for logical reasoning on your YouTube classes. Okay, I will be your educator for logical reasoning on your YouTube classes, and to join me on Unacademy Plus you can use a referral code, that is ASR Live, that is Ajay Singh Rathore Live, to get directly 10% discount. ओके चलिए, तो बिना देरी करते हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. तो उसके पहले आपको मैं रिमाइंड कर दूं गाइस, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट जो भी हम रीजनिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. वी जस्ट नीड वन सपोर्ट फ्रॉम योर साइड कि डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड हिट द लाइक बटन गाइस. ओके, जितना शेयर कर सकती है करें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर क्लासेस में लाइव रहें और हमें काफी अच्छा एक कॉम्पिटिटिव माहौल यहाँ पर मिलता रहे. एंड हिट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, नोट डाउन अवर डेली रेगुलर क्लासेस शेड्यूल. आपको हॉलीडे क्लासेस में मैराथन शॉर्ट मैराथन सेशन चलेंगे रीजनिंग के रिवीजन के, बट आपके डिटेल कोर्सेज की अगर बात करूं तो डेली चलने वाले मंडे टू फ्राइडे. योर कोर्सेज आर व्हाट 12 p.m. to 1 p.m. logical reasoning. This is helpful for SSC JEE 2020 and crash course on logical reasoning. That is our what? This is your Udan batch and this is your Dangal batch. Evening में आपका दंगल बैच चलेगा. That is time is 5 p.m. to 6 p.m. Monday to Friday for different examinations. Okay. Again, a short introduction of what. If you want to join me on Unacademy Plus for SSC JEE 2020, my plus course is starting from 20th November 2020 to एंड डेट कब तक के रहेगा आपका 6th of January 2021 तक के. यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे. वीकली क्विजेस के साथ यहाँ पर मेगा क्विजेस भी अवेलेबल रहेंगे. तो कैसे ज्वाइन करना है? सिंपली जस्ट यूज अ रेफरल कोड. अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, simply just use a referral code, that is ASR Live guys, to join me on Unacademy Plus. Okay, चलिए, so moving on to the next, do join as early as possible because आपके SSC JEE के प्राइस बहुत ही जल्दी हाइक होने वाले हैं. तो मैं नहीं चाहता कि आपके किसी का भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको अमाउंट पे करना पड़े. तो अभी टाइम है, तो जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे रीजनिंग के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है प्लस पे, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स. तो आप रीजनिंग की लाइव क्लासेस ज्वाइन करने से पहले इन रिकॉर्डेड सेशंस को पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको साइंस में आगे की लाइव क्लासेस के लिए काफी बढ़िया एज मिलता चला जाएगा. ओके, चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग बिल्कुल हमारी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर मार्क्स वेटेज ऑफ व्हाट SSC JEE 2020 फॉर SSC एग्जामिनेशन, दैट इज 50 आउट ऑफ 200. बार बार पूरे सेशन भर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि 25% वेटेज सीधा किसके पास है डियर? रीजनिंग के पास है. तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा इसको. यस, सिंपल है, बट सिंपल के साथ साथ हमें यहाँ पर टारगेट क्या रखना है? 50 आउट ऑफ 50 का. बहुत सिंपल है. आप मतलब 25 टू 30 तो आराम से स्कोर कर सकते हो, बट हमें 25 टू 30 में सेटल नहीं होना है. आवर एम शुड बी व्हाट 50 आउट ऑफ 50. और इफ यू वांट टू गियर अप योर प्रिपरेशन, join with me, that is join your gear up your non-tech preparation with Ajay sir. How you can join my plus courses. Okay, चलिए, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बिना देरी करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. ओके, अगेन उसी मिक्स फॉर्म में क्वेश्चंस चलेंगे. तो कुछ आपके जो सिमिलैरिटीज वाले क्वेश्चन है, ऑड वन आउट एनालॉजी क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, आज मैक्सिमम हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट के कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम नंबर सीरीज क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज देंगे आज. ओके, चलिए, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. दिस इज व्हाट योर ऑड वन आउट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ZBD JLN QSUNOP. ठीक है, बिल्कुल गाइस, कीप योर जोश एज हाई एज पॉसिबल. टाइमर आपका साथ में चलता आ रहा है. ऑड वन आउट का सिंपल कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लगा रहे थे, दैट इज व्हाट कि तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी फाइंड आउट करके एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है.
तो किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं वो लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है और आपका आंसर आपके सामने। ओके, 10 seconds remaining, just observe the logic as quickly as possible. Okay, yes, now your timer has been stopped. Absolutely आंसर क्या रहेगा भैया? डी दिल्ली, एब्सोल्युटली करेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर बता रही है, दैट इज 26 से बी मतलब 28, कितना जा रहा हूं मैं? +2, देन आफ्टर दैट 2 to 4 अगेन +2। यहाँ पर चेक करिए, यस इसमें भी क्या हो रहा है? 10 to 12 and 12 to 14 +2, 17 to 19 and 19 to 21 +2, मतलब these three are following the same similarity। लास्ट चेक करिए यहाँ पर 14, 15 and 16, मतलब यहाँ पर चल रहा है +1। तो दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इज योर ऑड वन आउट। स्टार्ट किया हमने काफी सिंपल क्वेश्चन से, बेहतरीन तरीके से ऐसी हमने अल्फाबेटिकल सीरीज किया, नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी देखेंगे ऑड वन आउट के, ठीक है। दिस इज अगेन ऑड वन आउट पैटर्न। यही ऑड वन आउट आपको सिमिलरिटीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ऑड वन आउट एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है आपके दिमाग में कि एग्जैक्टली आपको ब्रेन किस तरह से वर्क करना है। ओके, जब इतने बड़े नंबर आए तो डायरेक्टली मैंने बताया था कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता रीजनिंग में, बट हमें यहाँ पर हिंट समझने पड़ेंगे क्वेश्चंस की। जैसे इतने बड़े नंबर आए हैं तो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इतने बड़े नंबर के क्यूब्स एंड व्हाट स्क्वायर याद रखो, तो कहां पर वर्क करना है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको यहाँ पर कहां पर वर्क करना है? आपको 45 सेकंड का टाइमर खत्म हो गया। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट? यूनिट डिजिट। इन क्वेश्चन में हमें किस पे वर्क करना है? यूनिट डिजिट्स पे वर्क करना है। ओके, यूनिट डिजिट्स का मतलब कि क्या? हमें 1356 में आप यूनिट डिजिट में ऑड और इवन के लॉजिक में तो कतई मत जाना, यहाँ तो काम भी नहीं कर रहा है, ऑड और इवन के लॉजिक मत जाना। या तो सम ऑफ डिजिट चेक करिए, वो भी अगर काम नहीं करेगा तो आपको मल्टीपल्स चेक करने पड़ेंगे, कौन सा नंबर मल्टीपल बाय 3 है, मल्टीपल 5, 6, 7, ऐसी साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ती है। पहले हम क्या चेक करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स। 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 6 is giving you what? 15। वेरी गुड। इसका सम ऑफ द डिजिट क्या आ गया? यहाँ पर 15 आ चुका है। नेक्स्ट चेक करिए, यहाँ पर 5 4 9 9 9 18 और प्लस 7 दैट इज व्हाट? योर 25। ठीक है, यहाँ पर चेक करिए अगेन, यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट 25, अगेन यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट 25, मतलब these three options are following the similarities and one option is not following the similarities, that is your answer is what? A, Agra is the answer। Understood? Yes, A, Agra आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1356 is the absolutely correct answer guys। बिल्कुल। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन। भैया आपके सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत तरीके से प्रैक्टिस करनी है हमें इन सारे क्वेश्चंस की। एंड एब्सोल्युटली 45 सेकंड तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। 45 सेकंड्स यहाँ पर कोई चांस नहीं है, 45 सेकंड्स के अंदर ही हम कवर कर लेंगे। यस, 30 सेकंड इज वेल सफिशिएंट। नाउ आई एम रिमूविंग योर टाइमर। अब आपके 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? दिस इज व्हाट? 4 से फिर 8, 8 से 12, मतलब क्या करूंगा यहाँ पर? दैट इज +4। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 16। आंसर इज व्हाट? पी। नेक्स्ट चेक करिए, यहाँ पर 5 to 9, 9 to व्हाट? 13। तो 5 से 9 जाने के लिए अगेन +4, 9 + 4 13, मतलब नेक्स्ट भी यहाँ पर क्या करूंगा? +4, दैट इज व्हाट? 13 + 4 इज नथिंग बट व्हाट? योर 17। आंसर क्या आ गया? पी एंड क्यू ऑप्शन में है क्या? यस, आंसर सी आपका यहाँ पर वेट करता हो, तो आंसर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिकल सीरीज पे, ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 30 सेकंड्स गाइस। अरे ये तो बहुत आसान लगने लगे होंगे आपको ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे। अब यस, और ये क्वेश्चन आसान है भी, एग्जामिनेशन में भी ऐसे आएंगे, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 30 सेकंड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हुए क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट, एच जे दैट इज सी चेन्नई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या? 16 to 22 दैट इज व्हाट? योर +6। 22 को बी को मैं 2 भी बोल सकता हूँ, 28 भी बोल सकता हूँ, दैट इज अगेन व्हाट? +6। तो भैया 2 में मैंने +6 किया तो कहां पहुंचूंगा? 8 पर। 8 इज नथिंग बट व्हाट? योर एच। नेक्स्ट चेक करेंगे यहाँ पर 18 to 24 अगेन +6। 24 to what? 24 4, यहाँ पर या तो इसको 4 बोल सकता हूँ या तो 30 बोल सकता हूँ, तो मतलब अगेन +6, और 4 + 6 करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? योर 10 पे। तो आंसर क्या हो गया? एच एंड जे। आंसर इज सी चेन्नई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, सी चेन्नई, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे आपके सारे अल्फाबेटिकल सीरीज के। चलिए अब सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही बढ़िया नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके सामने अब यहाँ पर आते हुए, एंड योर क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन व्हाट? नंबर सीरीज।
अ सीरीज इज वेरी वेरी सिंपल बट येट आप काफी चीजें यहाँ से सीख सकते हैं। 413 देखिए नंबर सीरीज का सीधा सा फंडा है, जिसने जितना आसानी से ऑब्जर्व कर लिया उतना स्पीड से उसका आंसर आने वाला है। अगर ऑब्जर्वेशन में कोई भी दिक्कत हुई तो आपका आंसर में उतना ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। चलिए 15 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा आपको। नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है, 15 सेकंड दे दिया जाएगा। ऑब्जर्व करिए कि 4 से शुरू हो रहा है 121 तक के जा रहे हैं। ऑप्शंस भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं आपके यहाँ पर। ओके नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड। क्या हो रहा है गाइस यहाँ पर 4 से 13। ओके 4 से 13 जाने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर, आई विल ट्राई विद डिफरेंट कलर। 4 से 13, 4 से 13 आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट डिफरेंस पे भी वर्क कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 4 to 13 plus 9, then 13 to 40 plus 27, then 40 to 121 is what plus 81। और यहाँ पर मतलब नेक्स्ट लॉजिक क्या आएगा उसको ऑब्जर्व करने के क्या समझ में आएगा, यहाँ पर ये समझ सकते हैं आप कि इनके बीच में क्या हो रहा है गाइस, इनके बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस के बीच में इंटू 3 हो रहा है। डिफरेंस के बीच में इंटू 3 हो रहा है, मतलब मैं प्लस 81 में क्या करूंगा, इंटू 3 करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 इंटू 3 कैसे, 8 इंटू 3 24 और 1 इक्वल टू 243 प्लस 243। यहाँ पर लॉजिक लगेगा, जैसे 121 में 243 में ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा डियर यहाँ पर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज सी चेन्नई। 364 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए अगर इस पैटर्न में भी किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो आप यहाँ से कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भैया 9 क्या है यहाँ पर, 9 is nothing but what 3 to the power 2, 27 क्या है 3 to the power 3, 81 क्या है 3 to the power 4। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर 3 to the power 5। आप ऐसे भी डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन और स्मार्टली अगर यहाँ पर मैं वर्क करना चाहूँ, और स्मार्टली कैसे वर्क कर सकता हूँ यहाँ पर, इफ आई वांट टू वर्क मोर स्मार्टली, a very simple concept is lying behind here, that is 4 से शुरू होके कहां पर 121 और 364 तक के जा रहा हूं। इसका मतलब आई कैन ट्राई मल्टीपल हियर। मल्टीपल मतलब क्या, यही आपका बेस्ट पॉसिबल लॉजिक होगा दिस वन। जैसे 4 से 13 मतलब 4 इसके आसपास आता है तो 4 इंटू 3 प्लस 1, अंडरस्टूड। 13 से 40 जाने के लिए अगेन इंटू 3 दैट इज 39, फिर प्लस 1, फिर 40 से 121 दैट इज इंटू 3 प्लस दैट इज 120 और प्लस 1 करूंगा 121। वैसे ही इसमें क्या करूंगा डियर, इंटू 3 तो 360 और प्लस 1 करूंगा यहाँ 360 और 1 है तो 363 प्लस 1 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 364। अंडरस्टूड। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लॉजिक, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल बेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पीड क्या रहेगी, स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहेगी और एक्यूरेसी भी चैलेंज होने के यहाँ पर चांसेस कम है। ठीक है, एक्यूरेसी भी हाई रहेगी और स्पीड भी काफी ज्यादा हाई रहेगी। ऐसे क्वेश्चन जब टीयर में आते हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी थोड़ी सी डगमगाने के चांसेस रहते हैं, बट दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर पावर की सीरीज आप जैसे ही ऑब्जर्व करते हो आपका आंसर काफी आसानी से आ जाता है। था कि नहीं था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉजिक बहुत सारे होते हैं, बट हमें बेस्ट पॉसिबल लॉजिक पे जाना है। और वो बेस्ट पॉसिबल लॉजिक पे हम कैसे जा पाएंगे डियर, सिंपल सा एक वर्ड बार बार बोलता हूँ, दैट इज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन, that is what your observation, understood, very good। चलिए moving on to the next question, this is analogy question based on word। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या लॉजिक लग रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ई एफ इज रिलेटेड टू ओपी, तो गलती मत करिएगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो हमें रिवर्स में आना है, तो हमें क्या करना है, रिवर्स में आना है। यस एब्सोल्युटली, आपका यहाँ पर टाइमर बिल्कुल हटता हुआ और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट डी दिल्ली, दैट इज आई एंड जे, डी दिल्ली आई एंड जे इज द आंसर। लेट्स चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर, अ वेरी सिंपल लॉजिक, ई एफ ओ पी इज टू, यहाँ पर ब्लैंक है गाइस, ओके एस और टी। ठीक है, लेट्स चेक व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज मेरे को क्या करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट चेक करूंगा 5 से लेकर 15 तक के इंटू 3 भी हो सकता है प्लस 10 भी हो सकता है। नेक्स्ट चेक करेंगे तो यस 6 से 16 मतलब एब्सोल्युटली प्लस 10 का ही लॉजिक चल रहा होगा। अगर इस डायरेक्शन में प्लस 10 है तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा गाइस, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाएगा यस माइनस 10 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस 10।
तो भैया 19 माइनस 10 कहाँ ले जाएगा आपको 9 पर, और 20 माइनस 10 आपको ले आएगा J पर। तो IJ, that means D del is the absolutely correct answer. Okay, चलिए moving on to the next question। बिल्कुल इस क्वेश्चन के सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगा। मार्क दिस क्वेश्चन एज व्हाट, स्टार मार्क क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन को मेरी क्लास में अगर आप बैठे हो तो सेकंड्स में उड़ाने हैं ऐसे क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, देखा, और 5 से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ओके यस, 5 से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। चलिए 30 सेकंड का टाइमर यहाँ पर खत्म होता हुआ क्या है भैया, टी से मैंने क्या देखा जी, जेड से देखा ए, ना पेन उठाने की जरूरत ना कॉपी उठाने की जरूरत भैया, टी जी मतलब जीटी रोड, जेड ए मतलब ए टू जेड, ये क्या है आपके अपोजिट पेयर से। these are what your opposite pairs, तो these are your opposite pairs, तो मतलब वैसे Q के साथ क्या होगा, JQ, जैक एंड फिनिक्स में JQ, और R के साथ क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवेज। तो J and I, D दिल्ली इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, डी दिल्ली बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनालॉजी का कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन की। दिस इज योर एनालॉजी नंबर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको 45 सेकंड देना है, यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं होगी। 15 और 62 एक तरीके से रिलेटेड है, तो सेम 16 के साथ कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा। ऑब्जर्वेशन देखिए, उसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेशन पे जंप करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फिर डायरेक्टली कैलकुलेशन। चलिए टाइमर यहाँ पर आपका स्टॉप करते हैं गाइस। ओके, लेट्स स्टॉप योर टाइमर। लेट्स कंटिन्यू अवर, दैट इज व्हाट 15 और 62। 15 और 62 कैसे पहुंचा जा सकता है 15 और 62 में, तो भैया मल्टीपल से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। दैट इज 15 इंटू 4 कहाँ तक के लेके हमें 60 तक के, और प्लस 2 करूंगा तो 15 इंटू 62। सेम चीज यहाँ पर ट्राई करिए 16 में। तो 15 और 4 के बीच में कोई रिलेशन है क्या, कोई खास रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम इंटू 4 क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले इंटू 4 प्लस 2 ही ट्राई करेंगे। तो 16 भैया 16 इंटू 4 प्लस 2 आपने यहाँ पर जैसे ही किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 64 प्लस 2 दैट इज 66 इज द आंसर। आंसर इज ए आगरा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गाइस। ओके वेरी गुड। चलिए आई होप यू अंडरस्टूड हियर कि ए आगरा आपका यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑड वन आउट बेस्ड ऑन व्हाट नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को तो आप बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो, और डेफिनेटली 45 सेकंड के अंदर क्रैक कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक तो अब आपको यहाँ पर मिल चुका है ऑलरेडी। यस वेरी गुड, आपके पास कितना टाइम बचा है, 5 सेकंड यहाँ पर बचे हुए हैं। Yes, now your timer has been stopped. Very good, guys. Select the odd word letters number pair from the given alternatives. तो again मतलब किस पे काम करूंगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पे काम करूंगा, यूनिट डिजिट्स पे काम करूंगा, मतलब जस्ट एट दैट डिजिट। तो मैंने इसको क्या किया, 6 5 11 11 और व्हाट 2, दैट इज व्हाट योर 13 इज द सम ऑफ द डिजिट। फिर यहाँ पर 5 4 9 9 9 क्या हो गया, 18 2 क्या, दैट इज 20। ऐड करिए यहाँ पर, दिस इज आल्सो 20, दिस इज आल्सो 20। मतलब यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक सेम सिमिलरिटी फॉलो कर रहे हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो सिमिलरिटी फॉलो नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ए आगरा आपका ऑड वन आउट है यहाँ पर। वेरी गुड गाइस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ नंबर सीरीज का ही ऑड वन आउट का क्वेश्चन। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक मिलेगा, और जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें करेक्ट करने में काम आने वाला है। ओके, सिर्फ और सिर्फ कितना, 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली एंड ओनली 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल टाइमर खत्म करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ दे दिया गया है। सबसे पहले तो ये समझो भैया 289, नींद में सोते जागते भी आपको पता होना चाहिए कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है।
484 कहीं ना कहीं 11 के मल्टीपल का स्क्वायर, 11 का मल्टीपल यहाँ पर मतलब क्या 22 का स्क्वायर है। 784 किसका स्क्वायर है 28 का, बट 1331 किसका है डियर 11 का क्यूब। तो अब ये नहीं बोलोगे कि 11 सारे स्क्वायर एक क्यूब है तो क्यूब यहाँ पर आंसर हो गया डी डेली, ऐसे नहीं बोलना। यस आंसर तो डी डेली एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट बोलना क्या है कि तीन ऑप्शन यहाँ पर सेम सिमिलरिटी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज विच आर परफेक्ट स्क्वायर, बट वन नंबर इज व्हाट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्यूब नहीं भी होता ना तब भी ये आंसर होता। अंडरस्टूड, यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्यूब नहीं भी अगर होता तब भी ये आंसर होता। क्यों? क्योंकि दिस थ्री आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब होता नहीं होता कोई फर्क नहीं, नहीं भी होता तो आपका आंसर यहाँ पर डी डेली ही होता। तो जो भी मैं स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बोलता हूँ, तो दिस स्टेटमेंट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ताकि आप कैसे एनालाइज कर पाओगे ऑड वन आउट के क्वेश्चंस को। ओके वेरी गुड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अल्फाबेटिकल सीरीज बिल्कुल 45 सेकंड यहाँ पर दिए जाएंगे आपको, दैट इज क्या 7 फिर 12 फिर सीधा 16 फिर सीधा 19। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पर गाइस, ओके सो डू एंजॉय योर दिवाली हॉलीडेज। आज आपके जैसे दिवाली की क्लासेस हैं, तो आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो स्पीड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आज, हमें कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है रीजनिंग में। ओके जैसे यहाँ पर चेक करिए 7 12 फिर उसका 16 फिर उसका 19, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है गाइस। ओके लेट मी रीराइट द क्वेश्चन, GLPS, what is happening here, that is 7 to 12, 7 to 12 कौन लेके जा रहा है आपको यहाँ पर +5, फिर 12 to 16 कौन +4, भैया 16 to 19 कौन लेके जा रहा है +3, मतलब नेक्स्ट टर्म मेरा यहाँ पर क्या आएगा +2 आएगा, क्योंकि 5 4 3 2, 19 + 2 इज नथिंग बट व्हाट योर 21। नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे, दैट इज व्हाट योर H M, तो सी के साथ क्या Q, और उसी के साथ क्या आपका यहाँ पर T। तो नेक्स्ट सीरीज हमने जैसे यहाँ पर राइट डाउन करी, क्या होगा यहाँ पर, दैट इज 8 to 13 अगेन +5, देन व्हाट 13 to 17 अगेन +4, 17 to 20 अगेन +3। तो भैया क्या करूंगा यहाँ पर 20 + 2 करने वाला हूँ, 20 + 2 करने वाला हूँ, तो दैट इज 22। UV कहीं आंसर में है क्या UV, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डी डेली इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, और यही सिंपल लॉजिक ऐसा हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके आई एम जस्ट रीराइटिंग द क्वेश्चन, FULO and what RI, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट मार्क इट एज स्टार मार्क क्वेश्चन। ओके यस एब्सोल्युटली करेक्ट, जितने भी स्टूडेंट के आंसर अभी तक के आ चुके हैं बहुत ही बढ़िया, दैट इज व्हाट बी बॉम्बे। यहाँ पर अगर आंसर आ रहा है एकदम सटीक आंसर है, दैट इज X into C। देखिए एक ऑब्जर्वेशन तो आपके यहाँ पर समझ में आ गई कि FULORI सारे के सारे अपोजिट पेयर है, सारे के सारे आपके यहाँ पर क्या अपोजिट पेयर है, बट आपके ऑप्शंस में भी देखिए सारे अपोजिट पेयर ही गिवन है, ऑप्शंस में भी अपोजिट पेयर ही गिवन है। तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, तो एक लॉजिक जो सीरीज का जो सिंपल लॉजिक चल रहा था वही यहाँ पर चलाइए, दैट इज व्हाट 6 to what 12 मेरे को कौन लेके जा रहा है +6, देन व्हाट 12 to 18 कौन लेके जा रहा है +6, तो भैया 18 में भी क्या करूंगा +6 ही तो करूंगा, दैट मींस व्हाट योर 24 और x, अंडरस्टूड 24 और x। तो नेक्स्ट टर्म इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, दैट इज इट इज नथिंग बट व्हाट अपोजिट पेयर। ये जो दोनों टर्म है वो दोनों क्या है अपोजिट पेयर, तो आपको उसकी सीरीज निकालने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या है अपोजिट पेयर। तो F से U अपोजिट पेयर होता है, L से O अपोजिट पेयर होता है, वैसे R से I अपोजिट पेयर होता है। तो X से अपोजिट क्या होगा योर C, तो आंसर क्या होगा दैट इज बी बॉम्बे का आंसर XC एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो क्या सीरीज चल रही, सीरीज तो यहाँ पर +6 की चल रही है, उसी के साथ हमने क्या किया, उसी के साथ हमने यहाँ पर अपोजिट पेयर भी फाइंड आउट कर लिया। ओके वेरी नाइस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज 2 7 16 और बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। Try to crack this question between within what 45 seconds.
नहीं होता है कोई बात नहीं भैया, तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं आपको एक्स्ट्रा 15 सेकंड्स यहाँ पर दे सकता हूँ। 2 7 16 क्वेश्चन मार्क 46 and what 67. I will definitely give you extra 10 seconds. चलिए एक्स्ट्रा 10 सेकंड में भी आपके यहाँ पर समय सीमा समाप्त होती हुई 2 से लेकर 67 तक जाऊंगा, तो हो सकता है मैं मल्टीपल पे यहाँ पर वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल पे वर्क करके देखिए 2 से कैसे जाऊंगा मैं, 4 प्लस 3 या फिर क्या हो सकता है 6 प्लस 1, मतलब इंटू 3 प्लस 1 भी हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3 भी हो रहा है, या फिर इंटू 4 माइनस 1 भी हो रहा है। 7 से चेक करिए यहाँ पर क्या हो रहा है 14 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पर कोई मल्टीपल आ रहा है क्या, बिल्कुल भी कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो मतलब आपका मल्टीपल का लॉजिक यहाँ पर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो मैं क्या करूंगा, जब मल्टीपल का लॉजिक नहीं मिल रहा है, पावर का लॉजिक यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस में जाएंगे। डिफरेंस क्या कहता है आपका 2 to 7 दैट इज व्हाट, नथिंग बट 5, यहाँ पर क्या हो गया 9, और लास्ट वाले में डिफरेंस क्या है यहाँ पर 21, तो 5 9, और ऐसा मैं क्या करूं यहाँ पर 5 9 और यहाँ पर 21 आ जाए, तो दैट मीन्स हो सकता है 5 और 9 के बीच में कितना गैप है डियर, 4 का गैप है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 4 और 4 का ही गैप लेता हूँ, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर एक और 4 एक और 4 एक और 4 मतलब 12, तो 9 प्लस 12 21 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको ऐसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना है चीजों को कि यस यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, 4 का ही गैप आ रहा होगा, यहाँ पर भी 4 का गैप आ रहा होगा, यहाँ का भी 4 का गैप आ रहा होगा इन्हीं के बीच में। अंडरस्टूड, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से था। तो जैसे ही मैंने क्या किया 9 प्लस 4 दैट इज व्हाट योर प्लस 13, 13 प्लस 4 इज नथिंग बट व्हाट योर प्लस 17, और 17 प्लस 4 मैंने जैसे ही किया तो आंसर क्या है 21। तो 16 प्लस 13 इज नथिंग बट व्हाट 29, 29 ऑप्शन में कहीं है क्या, यस सी चेन्नई 29 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर गाइस। अंडरस्टूड, कैसे पहचाना यहाँ पर उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार कैसे पहचाना, जैसे आपको क्या है 9 और 21, 5 से 9 के बीच में तो डायरेक्टली पता था प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार ब्रॉडर ब्रॉडर गैप देख लीजिए यहाँ पर, दैट इज ब्रॉडर गैप कितना है प्लस 12 का, और हमारे पास पोजीशन भी 3 खाली है, तो यस, क्योंकि ये भी तो हो सकता था 5 6 7 हो रहा है, बट 5 6 और 7 में यहाँ पर प्लस 21 आ ही नहीं रहा है प्लस 12, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दैट इज प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे किसी भी लॉजिक को हम लोग ग्रास्प करेंगे। अंडरस्टूड, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी चेन्नई 29 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई टू सॉल्व द आंसर क्वेश्चन। आज के इस सेशन में बिकॉज व्हाट वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग अ लिटिल बिट शॉर्ट क्वेश्चंस टुडे। आगे के नेक्स्ट सेशन में नंबर सीरीज के बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। यस, इतना तो टाइम एब्सोल्युटली इतने टाइम की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, बी बॉम्बे आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर चेक भी कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सिंपल तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, एस टी यू बी बी ओ आर एन, stubborn is written as what, T U V C A N Q and what M। तो what is the relation, relation is क्या हो गया, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, मतलब इनमें तो सब जगह क्या चल रहा है प्लस 1, 2 to 3, बट यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो प्लस 1 चल गया स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर 2 to 1 हो रहा है, मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या हो रहा है, दो पेयर यहाँ पर डिवाइडेड है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है -1, 2 to 1, 15 to 14, 18 to 17 and 14 to 13, तो इसमें क्या चल रहा है -1। तो सेम चीज में क्या करूंगा, ट्रेनिंग को भी दो क्वाड्रेंट में यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, पहले वाले में चलाऊंगा मैं क्या +1, सेकंड वाले में चलाऊंगा -1, ओके। तो 20 में +1 करते हुए चलिए देखिए, 21 18 प्लस 1 इज व्हाट योर 19, 1 प्लस 1 इज व्हाट योर 2 एंड 9 प्लस 1 इज व्हाट योर 10। अब माइनस करेंगे, दैट इज 14 minus 1 13, 9 minus 1 that is what your h, again what 13 और g that is 7 minus 1 is what your 6। तो u s b j m h m f आंसर क्या हो गया, b बॉम्बे इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। b बॉम्बे आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, b बॉम्बे इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15,
and the question is what? If plus means minus, okay, into means divided by का sign means plus, and what? Minus का sign means multiply by. तो हमें आंसर क्या फाइंड आउट करना है? देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस, that is 300 into 10 minus 5 plus 36 divided by 57. कुछ भी आपका यहाँ पर हिट एंड ट्रायल नहीं है, डायरेक्टली बस वैल्यू पुट अप करिए और जस्ट टेक डाउन योर आंसर. वैल्यू पुट अप करिए और आंसर आपके सामने. Okay, now your timer has been stopped. Absolutely correct. आंसर क्या रहा है? बी बॉम्बे 177 is the absolutely correct answer. क्या लिखा भैया? Multiply means what? You're divided by. Minus means what? Minus का लिखा, minus means multiply by. Plus का sign means minus and divided by का sign means plus. तो again I will apply was board math. I will apply board math जिसमें क्या करूंगा? Division, addition, फिर उसके बाद subtraction. तो सबसे पहले division बोले तो क्या कि यहाँ पर हो गया 30 into 5 minus 36 plus 57. ठीक है, 3 5 is 15, that is 150 minus 36 plus 57. जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? नथिंग बट व्हाट? 171 is the absolutely correct answer. Understood? 171 आपका क्या हो गया यहाँ पर? Absolutely correct answer हो गया. Now we are moving to the last question of our today's class, that is this. Again a very simple question, mathematical operation, हद easy question है ये तो. जैसे ये इक्वेशन भी देखिए यहाँ पर करेक्ट है, 7 9 63 प्लस 5 इज व्हाट? 68. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. बट हमें ऑप्शन में से ऐसे दो इंटरचेंज ढूंढने जिसके कारण यहाँ पर भी सेम आंसर आए. कैसे? डिवाइडेड बाय का साइन हम यूज करते थे, बट यहाँ पर डिवाइडेड बाय का साइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. आंसर क्या रहेगा? सी चेन्नई. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है गाइस. दैट इज क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज इन साइंस, मतलब साइन और नंबर में से कौन से इंटरचेंज करने. चलिए ऑप्शन नंबर ए को अगर हम ट्राई करें तो क्या होगा? सबसे पहले नंबर को इंटरचेंज करिए. यहाँ पर 7 5 एंड 6 को इंटरचेंज का बोला, तो इसको तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए. इस ऑप्शन को तुरंत हटा दिया मैंने. सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पर. ठीक है, दैट इज 7 एंड 9 को इंटरचेंज करना है, तो 9 और 7 को इंटरचेंज करिए, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दीजिए और फिर साइन को इंटरचेंज करिए. दैट इज प्लस एंड इक्वल्स टू, तो इनटू यही रहेगा, प्लस की जगह आ जाएगा इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू की जगह क्या आ जाएगा गाइस? दैट इज प्लस. अंडरस्टूड? तो 9 7 जा 63, 85 जा यहाँ पर क्या चलेगा? 73. तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हो गया गलत. सो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी भी आप ऐसे ही चेक करोगे तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत. सिर्फ ऑप्शन नंबर सी चेक करें यहाँ पर. ओके, इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माय डियर, नंबर कौन कौन से इंटरचेंज है? 5 एंड 7. तो 7 की जगह क्या आ जाएगा? 5. यहाँ पर लिखिए 9 और यहाँ पर क्या? 7 इक्वल्स टू 68. और इंटरचेंज क्या करना है? इनटू और प्लस को. तो इनटू है यहाँ पर, तो इनटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इनटू. That means what? 9 sevens are what guys? यहाँ पर भी 9 sevens are 63 plus 5 is 68. Absolutely correct answer. Answer is C चेन्नई. अरे यस और नो गाइस, समझ में आया सभी को? काफी सिंपल क्वेश्चन थे आपके मिक्स्ड फॉर्म में, एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिसेस. क्योंकि टॉपिक वाइज अगर हम पढ़ते चलेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बट दिस इज अवर दंगल बैच. ओके, तो दंगल बैच में हमें क्या करना है? क्रैश कोर्सेज करना है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए. तो 4 सेशंस में हमें पूरा की पूरा रिविजन का कोशिश करना है कि जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सके उतना मैक्सिमम रिवीजन हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे. ओके गाइस, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग्स वेरी वेल. आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी, तो वेरी गुड. ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन में नंबर 6 के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. एंड a very happy Diwali to all of you guys. A very happy Diwali to all of you. Okay, numbers इसके यही सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. उसके पहले आप यहाँ पर अपडेट्स ले लीजिए. दैट इज व्हाट? अनअकैडमी प्लस पे माय कोर्स इज अवेलेबल फ्रॉम व्हाट 20th नवंबर टू 6th जनवरी 2021. और इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी ब्रांच के हो, आपको यहाँ पर ये क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. ठीक है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल आपके स्क्रीन पे अवेलेबल थे, लेकिन नेक्स्ट क्लास को लाइव अटेंड करिएगा ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस के मैं डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ. ओके, दिस डिस्क्रिप्शंस आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. एंड डू नॉट फॉरगेट कि आपके क्या हो रहे, प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो डू ज्वाइन अवर प्लस क्लासेस बिफोर व्हाट कि आपके प्राइस इंक्रीज हो जाए.
कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं गाइस, तो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे ना करना पड़े, तो इससे जल्दी से जल्दी मेरे साथ एनरोल हो जाइए सभी के सभी। और फॉर एनी अपडेट्स एंड कुछ भी आपको क्लास नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल दैट इज जीएस टर्मिनल, और यू कैन सर्च जीएस टर्मिनल। कैसे मिलेगी जीएस टर्मिनल की लिंक? जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन गाइस, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि दैट इज दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल लिंक, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्लिक हियर टू कनेक्ट विद योर फेवरेट एजुकेटर, दैट इज व्हाट, यहाँ पर अजय राठौर 1509, और डायरेक्टली यू कैन सर्च व्हाट, अजय राठौर 1509 और डायरेक्टली यू कैन सर्च अजय राठौर 1509। यहाँ पर आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल मिल जाएगी। जस्ट फॉलो अप माय प्रोफाइल, तो यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट्स, ओके। और प्लस कोर्सेज का मैंने सारी चीजें आपको बता दी, बस देखते हैं आपको ज्वाइन कैसे करना है। सिंपली चूज योर गोल एज एसएससी एग्जामिनेशन एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन। चूज योर गोल एज वन एसएससी एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन गाइस। उसी के साथ आपको क्या करना है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के प्लान आएंगे, ओके। तो यू कैन सेलेक्ट 12 मंथ्स और 24 मंथ्स प्लान। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, यूज अ रेफरल कोड दैट इज ASR लाइव। ये जो 5400 डिस्काउंटेड प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस एक ही शर्त में मिलेगा, जब आप मेरा यहाँ पर कोड लगाते हो। दिस कोड इज कॉल्ड एज रेफरल कोड। अगर आप मेरा यहाँ पर कोड लगाते हो तो डायरेक्टली आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपको जितने भी प्राइस थे, जो 6000 और 7200 के थे, वो 5400 एंड 6480 के हो जाएंगे, ओके। यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट पेमेंट मोड्स लाइक EMI options भी अवेलेबल है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड द होल अमाउंट इन द सिंगल शॉट, तो आप डिफरेंट अमाउंट भी यहाँ पर EMI के थ्रू, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ले सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू यूज अ रेफरल कोड दैट इज ASR लाइव, अजय सिंह राठौर लाइव, टू अवेल डायरेक्टली 10% डिस्काउंट, okay. So thank you guys, thank you all. Do check out our different YouTube channel, that is Unacademy, SSC, JEE and GS Seminar YouTube channel. ये दोनों के दोनों YouTube channels, यहाँ पर मेरी रीजनिंग और साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। SSC JEE पे मेरा एक बहुत ही फेमस 5 आवर्स मैराथन सेशन अवेलेबल है 2 पार्ट में। हमेशा डियर, जब भी कोई एग्जाम देने जाओ, ये 5 आवर का मैराथन सेशन एक बार रिपीट से पढ़ के जाना, ओके। और मेरी आपकी जितनी भी अपकमिंग लाइव क्लासेस रहेगी, सारी की सारी किस पे अवेलेबल रहने वाली है, that is your one stop solution GS Terminal YouTube channel, okay. So thank you guys, thank you all. Do subscribe our channel, जो भी यहाँ पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए guys channel, and do share our videos as much as you can. Hit the like button and hit the notification icon, okay. And a very happy Diwali to all of you guys. Enjoy your holidays, और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस को भी अपने हाथ में रखना है, ताकि कोई भी रीजनिंग का टॉपिक एकदम उड़ ना जाए आपके 4 से 5 दिन की छुट्टी में, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन भी इसी प्रकार से करेंगे कि सारे टॉपिक भी आपके रिकॉल होते रहे, और क्लासेस ऐसे ही शॉर्ट मैराथन सेशन के फॉर्म में रन करेगी, ओके। तो थैंक यू गाइस।